प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब बैठे भगवान ने अरीब शरीर ने बांटन लग रहे। परमात्मा ने वहां जाकर कहा भी स्नान करूंगा मैं बिजली खां, क्योंकि वहां का मालिक प्रबंधक वही था। बिजली खां मैं स्नान करूंगा बहते पानी में। वहां एक आमी नाम की दरिया बहा करती थी। कहते हैं भगवान शिव ने श्राप दे रखा था, वह सूखी गई थी। बिजली खां पठान ने कहा कि प्रभु आपके स्नान के लिए बाहर से पानी मंगवाया है, यहाँ पानी कुएं का भी नहीं रहा अच्छा, और यह इसका दरिया भी सूखी पड़ी है प्रभु, इसमें जल नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा भी दिखाओ कहाँ वो सूखी नदी कहाँ है। उस नदी बिल्कुल जहां पर परमात्मा का ने जो शरीर गए थे उससे ज्यादा से ज्यादा 400 फुट की दूरी पर, बल्कि 250 फुट की दूरी पर अब वो नदी आज भी विद्यमान है। ये दास 3 बार संगत को साथ ले जाकर देख कर आया, उनको दिखा के लाया, और दृढ़ विश्वास हो गया उनको कि सचमुच गुरुजी जो कहते हैं वो सत्य है। तो वहां जाकर परमेश्वर खड़े हो गए और सेना भी गई, दर्शक भी निरे जा रहे। वहां काशी से भी, बनारस से आगे, रुद्र के क्षेत्र के आगे भी कैसे शरीर छोड़ेगा। तो वहां आकर के परमात्मा ने उस नदी पर ऐसे किया था जैसे ट्रैफिक का सिपाही करा करे, जिधर से बुलानी हो चलने देनी हो ऐसे कर दे, वो सारी खखा उठा देती है ट्रैफिक। ऐसे परमात्मा ने वहां खड़ा होकर ऐसे कर दिया। तो कहते हैं काफी दूरी पर एक धमाका सा हुआ, और जैसे पानी का स्रोत बह के ऐसा चला कि पूर्ण रूप से नदी फुल होकर फुल स्विम पर निर्मल जल से भर के आएगी। सबने गदगद हो गए, नहाए धोए, पानी पिया, ठाठम ठाठ हो गए। फिर परमात्मा ने कहा एक सदर नीचे बिछा दो, एक बिछा दो ऊपर, अब मैं स्नान करूंगा ना, मैं अपना प्रस्थान करूंगा, मैं सतलोक जाऊंगा। और वही देख लियो तुम काजी पंडितों, अपना हिसाब किताब ला के मैं कहां जाऊंगा। अब फिर क्या देखा कि इधर तो वीरदेव सिंह बघेल की सेना कति सटेन टू हो रही, कति हथियार तैयार करके, उधर से बिजली खां पठान की सेना खड़ी कति तैयार हुई। अब हम नहीं ले जाने देंगे, अड़ कट कर मर जाएंगे, हम नहीं ले जाने देंगे अपने गुरुदेव के यहां से शरीर को। तो परमात्मा अंतर्यामी ने कहा अरे ये क्या, ये सेना किस लिए लाया है बिजली खां। नीची गर्दन कर ली, क्योंकि इधर बिजली खां खड़ा है, इधर वीरदेव सिंह बघेल खड़े हैं, और सेना उधर खड़ी है, एक इधर खड़ी है, बीच में भक्त बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि बिजली खां ये सेना किस लिए लाए हो, वीर सिंह ये सेना किस लिए लाए हो यहाँ पर। न्यू गर्दन कर ली नीचे ने, क्योंकि वो तो परमात्मा से डरते थे। के बोलना क्या जवाब दें इनको गुरुदेव के सामने। तो अन्य जो हिंदू और मुसलमान मुठड़ से आ रहे थे, वो कहने लगे गुरुजी हम मुसलमान तरीके से आपका यहाँ अंतिम संस्कार करेंगे, हम इन काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे आपके शरीर को। हिंदू कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने भगवान का, अपने गुरुदेव का तुम्हारी तरह मिट्टी ऐसे नहीं डालने देंगे, हम इनको अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। अब चढ़ा ली बा हो गए तैयार करके। परमात्मा बोले निकम्मो 120 साल तक मैंने यह शिक्षा दी तुम्हारी, आज भी तुम एक दूसरे को दो मान रहे हो, और इस मिट्टी को के फूको चाहे गाडो बता इसका बनेगा के निकम्मो। फिर सब शांत हो गए, क्योंकि वो तो उनसे परिचित थे कि ब्रह्म शक्ति है। और कहा कि वे सुन लो, मेरा ये अंतिम वचन समझो, मेरा आदेश है, ठीक है तुम नहीं मानते हो, मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर देना। वैसे तो तुम्हें शरीर नहीं मिलेगा मेरा इसमें, फिर भी जो वस्तु मिले उसको आधी आधी कर लेना, पर ना जच्चा उनके शरीर ना मिल रहा, शरीर तो पावेगा। परमात्मा ने कहा कि ये मेरी बात मान लेना कि इसमें से आधे आधे वस्तु ले लेना, एक चदर में नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ूंगा, एक हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, और मेरा जो बीच में शरीर मिल रहा है तो उसने आधा आधा बांट लेना। पर तुम्हें 3 तलाक जाए आपस में लड़े होते,
परमात्मा ने ऐसा कहकर के एक चद्दर नीचे बिछा दी, थोड़े थोड़े फूल वैसे सुगंधित से 2-2 इंच डाल दिए भक्तों ने, वो गुरु जी लेटेंगे और उसके ऊपर लेट के एक चद्दर ऊपर ओढ़ ली। और थोड़ी देर, कुछ देर के बाद क्या देखा, आकाशवाणी हुई ऊपर तो, और कहा भी देख लो उस चद्दर के नीचे मेरा शरीर नहीं है और मैं जा रहा हूं अपने सतलोक को, और प्रेम पूर्वक रहना बच्चों, तुम गलती बहुत कर गए। ऊपर देखा तो एक बहुत तेजों में शरीर, बहुत तेजों में जैसे प्रकाश का गोल प्रकाश जा रहा हो, क्योंकि दूर होने से वो शरीर ना दिख करके परमात्मा का, क्योंकि हमारी दृष्टि से हम उसके ओरिजिनल शरीर को देख भी नहीं सकते। सबने नो देखा वो गए भगवान। तो कहा कि देख लो वे तुम अपने जंतर मंत्र, अपने वेद कतेब खोल के या जंत्री में कहा जा रहा हूं, मैं स्वर्ग से भी पार जा रहा हूं। ने कहा मैं तुमको तो यहाँ पर गधा बनता मरने वाला। तो परमात्मा वहां सतलोक पहुंच गए। और उधर से क्या हुआ कि दोनों हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के लपट के ऐसे रोए जैसे बान भाई रोया करें माता पिता की मृत्यु पे। इस तरह चिपट जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं, भाई हम तो महापापी थे, हमने भगवान को समझा नहीं, हम तो जुल्म कर दिया है, भगवान हमें कैसे क्षमा करोगे। और नहीं, अगर परमात्मा विचार करना पुण्यात्माओं, ये निष्कर्ष है, ये सार निकालना, हमने ये सार निकालना, अब इसका निष्कर्ष निकालना है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रयत्न किया था, 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कौरव पांडवों के युद्ध को समाप्त करने के लिए, युद्ध न हुए, लेकिन श्री कृष्ण जी काल के सामने फेल हो गए। वो किसी की बुद्धि को चेंज नहीं कर सके और ये अनर्थ होकर रहा। महाभारत में 18 करोड़ व्यक्ति कट कर मर गए। और यदि परमात्मा कबीर साहब उस दिन अपनी समर्थता का प्रमाण नहीं देते तो हिंदू और मुसलमान का गहरा युद्ध छूट जाता, ना जाने कितने दुनिया मर जाती। अपनी समर्थता प्रतीक दिया कर करके उनको सोच लीला दिखा के और उसको ऐसा प्यार बढ़ा दिया, रोम और सीने का लगावे। बिजली खां पठान ने कहा भी ठीक है, गुरुदेव का आदेश था, एक सदर हम ले लेते हैं, एक तुम ले लो हिंदुओं। क्योंकि शरीर के पूरा शरीर जितना होता इतने सुगंधित फूल हो गए, उस शरीर के बदले में उतने ही शरीर के तुल जितना उस चद्दर ऊपर लिपटी हुई थी, लोड रखी थी, उस शरीर जितने इतने सुगंधित फूल पाए, परमात्मा नहीं पाए। आधे फूल हिंदुओं ने एक चद्दर, आधे फूल ही मुसलमानों ने एक चद्दर लेके, और बिजली खां पठान ने वही स्थान दे दिया, यहाँ बनाओ आपकी इच्छा और वहां ले जाओ काशी आपकी इच्छा। तो हिंदुओं ने भी, वीर सिंह ने भी कहा कि जब परमात्मा हमें एक करके गए हैं तो हम 2 नहीं होना चाहते। फिर भी क्योंकि अन्य लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे भी ठीक है, तो अलग अलग आदेश है सतगुरु का, तो वहीं पर 100 फुट की आपस में फैसला नहीं है दोनों यादगारों का। आज भी प्रमाण है, आज भी प्रमाण है। और बिजली खां पठान ने कहते हैं 500 बीघा जमीन तो हिंदुओं वाली, कब उस हिंदुओं ने जो बना रखी है यादगार, उसके नमत कर दी, और 500 बीघा मुसलमान वालों को, 500 बीघे आज भी जमान उनको जमीन अलॉट है। और परमात्मा हमें एक करके चलेगे, पर हम समझे कति नहीं। अब परमेश्वर के बारे में जो दंत कथाएं बनाई गई थी, वो तो विधवा ब्राह्मणी का पैदा हुआ था, फलाना था, ये सब लोक वेद था। और उन लोगों की बातों पर के विश्वास करें जो कृष्ण जी को अजर अमर बताया करते, और उनकी हिस्ट्री शीट, उनके जीवन चरित्र में वो स्वयं कहते हैं हम तो नासवान है। तो ये दंत कथा थी, लोक वेद थी, ज्ञान शास्त्र विरुद्ध ज्ञान था। तो गरीबदास साहिब ने अपने परमात्मा के विषय में क्या बताया है कि नाम अगर पियाना सतगुरु की, नाम अगर पियाना सतगुरु की, नाम अगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। जब काशी से परमात्मा चले मगहर की तरफ, उस समय का एक अमर वाणी बोली है उन्होंने कि नाम अगर पियाना सतगुरु की, नाम अगर पियाना माने प्रस्थान, कि नाम अगर पियाना सतगुरु की, नाम अगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाकर वो हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो,
मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहस सिकंदर कदम लेत है, साहस सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। कि न्याम मगर दोनों दीन संग चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। कि न्याम मगर पियाना सतगुरु की न्याम मगर पियाना सतगुरु की न्याम मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, मुसलमाना हो। चार वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत सेवे, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। सठ दर्शन जाके संग चाले, वो गावत वाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, वो बचे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, जो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलती, वो अवगत अलख अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दीन्या यो परवाना हो। नूर 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 निर्गुण पद मेला, ये देख बहे हैराना हो। पद लो नीन बहे अविनाशी, पाए न पाए पिंड न प्राना हो। शब्द स्वरूप साहेब साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, उसकी फर्क धवज निशाना हो। परमात्मा जब सतलोक वहां काशी से चले मगहर के लिए, वहां का वर्णन किया है कि वहां उनके अपने अपने जादू जंत्र वाले पोथी पत्रे ले लेकर अपने अपने भगवानों के गुण गाते हुए जा रहे हैं। तो वहां जाकर देखा परमात्मा दो चादर बख्शीश करी है। दो चादर बख्शीश करी थी, ये बख्शीश दे दी तुम्हें, तुम प्यार की बख्शीश है तुम्हारे लिए। और दीन आयो परवाना हो, ये प्रमाण देगे कि मैं समर्थ हूं। पद लोलीन बहे अविनाशी, अपने सतलोक को चले गए वो अविनाशी परमात्मा। और पाए पिंड न प्राणा हो, उनका कोई शरीर नहीं मिला। शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूप माने वो शब्द स्वरूपी राम, ये कबीर परमात्मा है। शब्द स्वरूपी साहेब, साहेब कहो राम कहो, ये शब्द स्वरूप राम भी कबीर परमात्मा। शब्द स्वरूप माने अविनाशी। अब क्या बताते हैं कि इस काल के डर से, काल की हिदायत से ये दुर्गा को इतना सख्त कर रखा है, स्ट्रिक्ट कर रखा है इस काल ने कि यहां से कोई प्राणी चला नहीं जा मेरे लोग तय। तो इस दुर्गा ने ये पहले तो ये अन्य अप्सराओं को भेजती है ऋषि संतों के पास, या कोई और कारण से, जैसे किसी भी कारण से उनका आपस में कोई मुन मुटाव या भक्ति भंग करके छोड़ती है। तो कहते हैं परमात्मा के सामने स्वयं वो दुर्गा, क्योंकि इस भगवान को पहचान नहीं पाते। अब अगर ये पहचान ले कि ये कबीर परमेश्वर है तो इनका कलजा पाट गया कि ये सचमुच वही पूर्ण परमात्मा है। तो ये इनको ऐसा ही संत समझते हैं। तो कहते हैं ये दुर्गा खुद आकर के और एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उसको, भगवान को रास्ते में, यहां से चलने के बाद बड़ा बखेड़ा शुरू होता है। यहां से जब साधक जाता है, अगर सतगुरु शरण है तो फिर तो कोई खतरा नहीं, परम संत साथ होगा। और जब वो परमात्मा अकेले जा रहे थे तो फिर उसमें उन्हें सोची वैसे भगत जा रहा है और इसको काबू, कंट्रोल करो, कंडम करो। क्या बताते हैं, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वहां मिले नूर में नूरा हो। काशी में तो अपनी कीर्ति बना के महिमा गा कर चले गए, अब वहां से वो नूर परमात्मा का यानी तेजो में शरीर अपने वास्तविक स्थान सतलोक में पहुंच गया। आदि माया आदि अरस से उतरी बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्हा पूरा हो। माया कह
माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जहूरा हो, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोग गए हमको सूरा वो। कहे कबीर सुनो री माया, क्यों कुटिल नजर तुम घूरा हो, जिन भोगी सो नरक के रोगी, होगे धूरम दूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, राखूं पलक हजूरा वो। कहे कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे वो बह जावे, वो तो अकल के कूरा हो। कि तू तो बूर के लड्डू हैं, बूर के लकड़ी के बूर के लड्डू बना दे, दूर तो बढ़िया दिखे पर खान में काटने के कोई ना। कहते यहाँ काल के लोग का जो भी सुख है ये बूर के लड्डू हैं, देखने में अच्छे लगे, वास्तविकता कुछ नहीं। श्वेत मुकुट जहाँ कहते श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, हमारे बाजे अनहद तूरा हो, दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रही हो दूरा हो। परमात्मा कहते तो हमसे दूर रहे। अब क्या बताते हैं, माया सतगुर से अटकी ही, माया सतगुर से अटकी। क्या माया परमात्मा के साथ आके और अपने डोरे डालन लगी। जो परमात्मा बोले योगनी हम रह क्यों भटकी, योगनी हम रह क्यों भटकी, हम तो भगली गर योगी, हम तो भगली गर योगी, हमने माया के भोगी, हम ना माया के भोगी, तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़ छत्रधारी, मारे बड़ छत्रधारी। माया कहती है सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। परमात्मा कहते हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमरी सार नहीं जानी, हमरी सार नहीं जानी, अरी तत घाल दई घाणी, अरी तत गाल दई घाणी। परमात्मा कहते तू जाए भी यहाँ से, चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही, हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही। अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, हमरे दाग लगावेगी चोली। मेरा अंजन है नूरी, काल क्या कहती है माया, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैं कै कस्तूरी, अंदर मैं कै कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं किसी राजा राणा पे जाओ, किसी राजा पे जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो, मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम तो अनहदपुरवासी, हम तो अनहदपुरवासी, हम यहाँ के लोग के नहीं है, हम सतलोक के रहने वाले हैं। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आद जुगानी जी, हम तो आद जुगानी जी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। अब परमात्मा संकेत देते हैं कि नादान तुझे माँ कहूँ कि बहन कहूँ, क्योंकि अपने आप को छुपा के कि यहाँ का प्राणी सिद्ध करते हुए, साधक सिद्ध करते हुए कहते हैं कि तू उसी लोक से आई है, अब हम भी उसी लोक से आए हैं। अब तुझे माता कहूँ या मैं बहन कहूँ, तेरा कौन सा नाता वर्तूत रहता। अब पुण्यात्माओं ये काल का बहुत बड़ा बखेड़ा है। अब परमात्मा उसको समझाना चाहते हैं, पर यहाँ आने के बाद जीव का बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब क्या कहती है, अरे अब मैं देऊंगी गारी, अब मैं देऊंगी गारी। परमात्मा कहते हम तो योगी ब्रह्मचारी, हम तो योगी ब्रह्मचारी, यानी हम सब चीज सहन करने वाले हैं, गाली देगी उसने भी स्वीकार कर लेंगे। कहती आसन बंधोगी जिंदा, आसन बांधूंगी जिंदा, गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। परमात्मा कहते हैं आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई, तीन लोक ना अंघाई, तीनों लोक ना अंघाई। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जोवो, किसी राजा राणे को जोवो, हमरे बांग नहीं भूनी, हमरे बांग नहीं भूनी, माया शीस कूट रोनी, माया शीस कूट रोनी।
तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी, मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। अब परमात्मा ये कहते हैं कि तूने पहले तो वहां नाश करा, सबसे पहले हाथ खड़ा करा और गेला हमने लपेट लाई, तेरी देखम देखा हम खड़े हुए। कहने का भाव यहाँ परमात्मा अपने आप को सिद्ध करता है कि तू जितनी शानी बन गई है और काल के अधीन हो चुकी है, तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है। अब हम वो संत नहीं है ना हम भांग पीते कि भांग के पी के गलती कर दे, हम तेरे काबू में आने के नहीं है। तो कहते हैं फिर मोरा फेर चली लंडी, फिर चलेगी वापस गुरु पे कोई नहीं चली इसकी। तो ऐसे परमात्मा की शरण मानने से हमारे सारे संकट और पूर्ण परमात्मा की महिमा से हम परिचित होंगे और संकट निवारण होंगे। अभी आपको परमेश्वर की एक छोटी सी महिमा सुनाते हैं। एक भक्तमती सरोज पत्नी जोगिंदर पुत्र श्री बलवान गांव पेटवाड़, इस बहन ने अभी उपदेश लिया था, आज वो अपने बच्चे समेत आई हुई है। एक बार वो बहन अगर यहाँ नहीं गई हो तो खड़ी होए। उन्होंने अभी उपदेश लिया है और 12 वर्ष में परमात्मा ने पुत्र दिया है। बहन ये खड़ी, भक्तमती सरोज पत्नी श्री जोगिंदर पुत्र श्री बलवान गांव पेटवाड़ तय। 12 साल शादी के बाद परमात्मा ने 10वें महीने रजा बख्श रखी है। ये पूर्ण परमात्मा पर सुनता उसकी है जो सच्चे दिल तक पुकार करे, कति हृदय तक कपट नहीं रखे। बैठ जा बहन। अब दूसरा है कि भक्त पुनीत पुत्र श्री रतन सिंह नजफगढ़ से आए हैं, ये खड़ा। इस बच्चे को इतनी भयंकर बीमारी थी, इसके माता जी ने भी नाम ले रखा है और सब इलाज करवा लिया था, पागल हो गया था। डिक्ले ब्रेन का इसका जो कहते हैं, इसका ब्रेन में वो हो रही है माइग्रेन जिसको बोलते हैं, वो बीमारी है, सारा डाल दिया था। ऐसी बुरी उसने अंदर से कोई टेढ़ा सा वो दिखाई देता था। और अब ये यहाँ आया, नाम तो इसने 2 महीने हो गए लिए में। जो एक तकलीफ थी वो तो पहले ठीक होगी, एक और रह रही थी। इसकी माँ भी नो कहती जी डॉक्टर ने कहा इलाज कराना पड़ेगा। लड़का ने बोला मैं इलाज नहीं कराऊं, मेरे सतगुरु करेंगे। और इसकी माँ ने कहा यू मेरा बेटा मरेगा, और यू मानता नहीं जी, जिद कर रहा है। मैंने भी कह दिया बेटा दिखा ले, भी डॉक्टर को दिखाना तो कोई हर्ज नहीं होता, बाकी दवाई भी उस समय काम करेंगे जब भगवान राजी हो जाएगा। पर यू नहीं मान्या। ये फिर वहां ले आए इसको, चक्कर आते थे इस बच्चे को। अभी समागम से हम यहाँ आने लगे, उसे 1 दिन पहले 2 दिन पहले आ गई इसकी माँ लेकर। तो कहने लगे जी इसको यहाँ आने के बाद 2 दिन हो गए, दौरे नहीं आ रहे, चक्कर नहीं आ रहे, इसको वो दिक्कत नहीं है। तो कहने लगे जी इस समागम तक वहां आपकी आज्ञा हो तो रह जाए, वहां कर देगा सेवा, कोई बात नहीं। ये लड़का कहता 4थे दिन में कति स्वस्थ हो गया, कोई तकलीफ नहीं रही, आपके सामने खड़ा है। बोलो सतगुरुदेव की जय। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, अब भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोर, तुमरे हंस न चंप हूं मुझे 2 ही लाख करोड़। हाथ जोड़ कर कहने लगा वो धर्मराज कि आपके जो हंस हैं, आपके अनुयायी हैं, जो सच्ची नाम से संपर्क हो चुका है, संबंधित है, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने 2 लाख करोड़, लाख 2। और फिर धर्मराज कहता है कि परमात्मा जो आपका नाम लेने तो पहले कोई शराब पीवे था, बुराई करे था, परस्त्री गमन करे था, दुराचार करे था, मांस खावे था, चोरी करे था, ठगी करता था। परमात्मा मेरे अकाउंट में, मेरे पास तो जैसा जो कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। तो प्रभु उनकी सजा तो मैंने देनी पड़ेगी जो उसके पूर्व आपके शरण में आने से पहले जो पाप है, अपराध है। मदहारी नारी जरा भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तक है जिनको लो अकनाही। पूछे है कि जो मद आहारी शराब पीने वाले और जारी नरा परदारा पर घर तक है, पर घर तकना दूसरे का चोरी करना, परदारा यानी दूसरे की पत्नी पर बुरी नीत करना, और भांग तमाकू पीवे शराब पीवे। मद आहारी नारी जरा
मदहारी जारी नरा बांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तक कहे उनको पकड़ो अक नाही। कहते उनको पकड़ूं या नहीं, उनको पकड़ूं या नहीं, उनका हिसाब करूं या नहीं। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो मैं पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, चुंबक रूपी शब्द है लोहे रूपी जीव, पर्दे माही बैठे हूं दरस परस हो पीवे। चुंबक हमरा रूप है लोहे रूपी जीव, पर्दे माही बैठे हूं दरस परस हो जीव पीवे। चुंबक अमरा रूप है लोहे रूपी प्राण, धर्मराय त्रिबंध से हमले उड़े अचान। अब क्या कहता है धर्मराज, परमात्मा कहते हैं कि जो चुंबक जागट नौबत नाम की जाको पकड़े कौन, खाली को छोड़ू नहीं जाकी रीति जून। धर्मराज कहता है कि परमात्मा जिसके पास आपका नाम है उसके निकट में नहीं जा सकता, और जो नाम रहित है जिसके पास नाम नहीं है या नाम कट पट गया है उसको तो 84 लाख में जाने की उसकी तो परंपरा है, रीत। जागट नौबत नाम की जाको पकड़े कौन, खाली को छोड़ू नहीं रीति जिसकी जून। उसकी तो परंपरागत उसने 84 लाख में जाना है, लेकिन जिसके पास आपका सत्य नाम है उसके पास कैसे जा सकता हूं मैं। कर जोड़े बंदगी करे वह 14 मुनि दीवान, सो तो मरकब कीजिए भक्ति बिना विधान। कि वो बड़े बड़े महाऋषि महर्षि और साधना करते हैं बगैर विधान के, बगैर किसी यानी मनमाना आचरण करते हैं, वो तो गधे बनेंगे। फिर क्या कहते, कर्मों से तीरथ हैं जो अब हैं जो शरण कबीर। धर्मराज पूछता है, कर्मों से तीरथ थे अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूंगा मैं काढ़ूं बल तकसीर। कहते हैं जो पहले जिनके कर्म खराब थे ईब आपकी शरण में है परमात्मा, मन वो तक कूटने पड़ेंगे। अब परमात्मा के कहता है, क्या कहते हैं, बंदी छोड़ पहले किए सो बख्श हूँ आगे करे न कोई, कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे जो मम सोई। पहले जो उसके पाप है मैं तेरे अकाउंट में कैंसिल कर दूंगा, तू चिंतित मत हो। और पहले करे बख्श दूंगा, आगे कोई करे को नहीं, क्यों ज्ञान ईसा दे दूंगा और फिर वो मेरा नाम रटेंगे उन भक्तों को। पहले किए सो वो बख्श हो आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराज राय सो नाम रटे मम सोई। करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेस, जिन हमारी दोही दी सो करो हमारे पेश। जिनने मेरी दुहाई दी और गलती से किसी कारण से वो हमसे विमुख भी हो चुका है उसने, क्योंकि अब तांडी पाक रहे हम, जो परमात्मा के चरणों में आने के बाद जिसने 5-4 वर्ष हो गए ना, 6 वर्ष, उसको इतने सुख दे देगा भगवान जो सच्चे ढंग से लग रहा है। फिर उसका भूल पड़ जाए कि यह तो मौज ने माचरी, वैसे ही हो रहा होगा। फिर ये जाता हूँ वहाँ, फिर ये मृत्यु के उपरांत धर्मराज के दरबार में जाता है, फिर उसके ये वचन याद आते हैं, आई भगवान मैं तो कबीर साहब का चेला था, अब याद आ मैं तो कबीर साहब का अनुयायी हूँ, वहाँ जाकर रो। अब उसके पास भक्ति होगी नहीं, आप बकवादम खोदी होगी तो कोई सुने को नहीं। और यदि आपका कुछ शेष संस्कार भी रह रहा होगा, परमात्मा कहते हैं उस भूले चूके हंस को भी तू पकड़िए मत कजाक, और को तो मतलब है को नहीं नलवा जा। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। क्या कहते हैं, करम भरम ब्रह्मंड के पल में करहूँ नेस, जिन हमरी दोही दी वो सुकरो हमारे पेश। कि जिन्हें तेरे दरबार में कोई पकड़ भी लिया और उसने कह दिया मैं तो बंदी छोड़कर हंस हूँ, मुझे यहाँ क्यों ले आए तू, मैं तुम्हारा कोई लेखा नहीं। ऐसे एक भक्त ने बताया कि मुझे काल के दूत पकड़ देंगे, और मैं वहाँ पहुँच गया तो धर्मराज बैठा, मैं कहने लगा तुम मुझे कैसे ले आए, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते।
हम तो कबीर साहब के शिष्य हैं, बच्चे हैं, उसके अनुयायी हैं, हम संत रामपाल के चेले हैं। वो धर्मराज बोला रहा मन नहीं मुरवाओगे, खाक दो तुम, छोड़ दो इसने, कितने आई यहाँ पर। कहते मैं पसीना आ रहा मेरे सारा शरीर में, और सपना और कति ने घिघी बंद रही जब वो वापस आया, रे तरह सचमुच नाश हो गया था। वह फिर सुबह बताओ आके एक भक्त बता रहा था कि हमें इतने निर्भर कर दिया आपके ज्ञान ने कि एक ऐसे ही यम के दूत आगे 3-4 जने मन पकड़ कर बोले चलांगे मेले सत्संग में। तो सत्संग का नाम लेते उठ लिया, गिल हो लिया उसको, चल भाई चल। आगे जाकर उन्हें बाँच डाली ने, बोले चल तेरे को उसमें धर्मराज के पास ले जावांगे, यमराज दौरा है। ने बोला मोहन गल गुट्टम गुट्टा, ने बोला तुम थारा हमारा के मेड़ भाग ने कम्यो, तुम्हारा हमारा कोई हिसाब किताब, तुम कैसे ले जा सकते हो, हम तो तुम्हारे से तुम हमें पकड़ नहीं सकते। तो कहते उनमें एक हम इतने गुट्टम गुट्टा, एक धर्मराज दौड़ गया। धर्मराज से कहा जी ऐसे ऐसे न्यू का है, तुम उन्हें पकड़ नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का बच्चा हूँ। धर्मराज ने बोला पटक दो इसने उल्टाई, मैंने कह बतलानता सुने। तो ऐसे ही वापस आया तो कति मेरा जो है ना मुँह मत जागा रे, कति सूखा पड़ा हलक और मर गया होता। तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान कहते हैं धर्मराज सतगुरु शरणा आकर धर्मराज डर कैसा, इस परमेश्वर की शरण में आके धर्मराज का भी भय हमारा समाप्त हो जाता है। बोलो सतगुरुदेव। शिव मंडल ब्रह्मापुरी जो विष्णु लोक में होए, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो हे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में होए, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो हे। त्रिलोकी का राज है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी ब्रह विदेश। 3 लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश का राज है, पर परमात्मा कबीर जी का तो बहुत ऊपर स्थान है। अंतकोट अवतार हैं ये माया के गोविंद, करता हो अवतरण ये भौर पड़े जगफंद। अब क्या बताते हैं कि जैसे ये पुराणिक लोग ऐसी कथा सुनाया करते, कहते हैं एक शेषनाग है, शेषनाग के सिर के ऊपर एक बैल खड़ा है, बैल के ऊपर ना एक कछुआ है, कछुए के ऊपर शेषनाग है, कूरम्ब के ऊपर फिर शेषनाग का सींग, एक बैल खड़ा है, बैल के सींग के ऊपर धरती धरी है, धौल धरा है। परमात्मा कहते वो कूर्म किसका ऊपर बैठा है, फिर यह भी बता दो। कहते हैं कूर्म ऊपर शेष है, ये शेष शीश पर धौल, धौल बैल के हैं, और धौल धरतरी ले रहे हा या पड़ी ज्ञान की रोल। कहते हैं रोल गदोल कर रहे हो तुम, कूर्म ऊपर शेष है और शेष शीश पर वो बैल, और या कहते हो बैल धरती धर रहा, तो या पड़ी ज्ञान की रोल। वो कूर्म किसके आश्रय और कौन शरण है शेष, ये तो बटक बीज विस्तार है, कोई समझे ज्ञान नरेशु। ज्ञान नरेश माने तो कोई तत्वदर्शी संत समझाओगा आपको। अंतकोट ब्रह्मांडे का एक रतीनी भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। कबीर गरीबदास महाराज अपने भगवान, क्योंकि मैं कोई आके नो के मैं और बैठ जाकर मैं डीसी हूँ, बांडे जा डीसी है, कोई ना यकीन हो, और दूसरा आके दूर हो जा डीसी साहब आने लग रहे, अच्छा दूर हो जाएगा आदमी। तो ऐसे परमात्मा ने अपने गवाह और अपने प्रशंसक तैयार किए, सचमुच के ये मेरे बारे में बताओ ये भगवान है, तो जल्दी यकीन होता है। तो गरीबदास साहब जी क्या बता रहे हैं, अंतकोट ब्रह्मांड का एक रतीनी भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव की जय। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल
गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरुदेव की जय।